चीफ मार्शल एपी सिंह का अगस्त 9 तारीख को एक तकरीर बेंगलोर में, वहाँ पे उनका दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अर्ली वार्निंग या एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली विमान को मार गिराया। और इसके अलावा उस तकरीर में, उस भाषण में एयर चीफ मार्शल सिंह ने कुछ और भी वहाँ पे बातें रखी। इन तमाम चीज़ों के बारे में विश्लेषण करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुशांत सिंह, जो एक सीनियर फेलो हैं येल यूनिवर्सिटी में, लंबे अरसे से डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे आप लिखते रहे हैं, कैरावान के आप कंसल्टिंग एडिटर हैं और इसके बारे में आप लिख भी चुके हैं। तो हम शुरू करना चाहेंगे सुशांत आपके साथ, ख़ास तौर पे दर्शकों को ये सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयर बेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को वहाँ पे जंगबंदी जो है मई 10 को हुआ। आपको याद होगा, दर्शकों को भी हम याद दिलाएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका सबसे पहले ऐलान किया, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने इस चीज़ को कबूल किया। तो ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया, और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वज़न रखता है और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा। इस सिद्धार्थ, सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है, ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा है, अचानक आया है, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनके, अगर एयर चीफ किसी चीज़ का दावा करते हैं तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर अधिकारी हैं और उनकी बात में एक वज़न है, उनका कहना एक बहुत वज़न रखता है, बहुत मायने रखता है। ऑन द रिकॉर्ड बात रख रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कैमरा पर हैं, पूरी दुनिया में बात जा रही है, अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हम पाकिस्तान की तरह ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना अथॉरिटेरियन रजीम है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्ज़ामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में, भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत ज़रूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ साफ उठते हैं। पहली चीज़ बड़ी चीज़ ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात ये है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को, 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज़ खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज़ गिरे। उस बार भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे। तो उसके बारे में
कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शार्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कि कुछ बड़ी चीज़ हुई है, तो आपने जब आपने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसको उस पर उसके बारे में जिक्र करते कहते हैं कि हाँ हमारे नुकसान हुए, और जैसा कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज़ पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। दूसरी समस्या ये है कि पिछले 3 महीने के दौरान भारत के दो बड़े दावे हैं। एक तो बड़ा दावा ये है कि भारत ने उन 9 जगहों को जो 6 और 7 की रात को जिन पर अटैक किया, 7 आर्मी ने किए, 2 एयरफोर्स ने, उन जगहों के बारे में दुनिया मानती है कि वो अटैक हुआ और वहाँ पर हमला हुआ, एविडेंस है, प्रूफ है। सिमिलरली जो आप 9 तारीख की जो बात है, 9 तारीख को और 10 तारीख को भारत ने जो हमले किए कई हवाई अड्डों पर, वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरें इमीडिएटली छाप दी 2 दिन बाद और कहा कि हाँ भारत ने इनमें से कुछ जगह पर रहीम यार खान पे या बाकी जगह पर हिट कर पाया, नूर खान बेस वगैरह पे आपने हिट किया है, कुछ हुआ है। पर जो ये 5 हवाई जहाज़, 6 हवाई जहाज़ और बाकी चीज़ों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो, पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती। तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की कि जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज़ कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहाँ जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन में नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोस हैं पाकिस्तान के वही हैं एविडेंस के तौर पे। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज़ हवाई जहाज़, अमरीकी हवाई जहाज़, दूसरी तरफ भारतीय, रशियन हवाई जहाज़, फ्रेंच हवाई जहाज़ हों, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहाँ पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि कुछ हवाई जहाज़ जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। ख़ास तौर पर जो ज़मीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज़, जैसे आपको पता है, अमरीकी जहाज़ है, और उसके अंदर अमेरिका एंड यूज़र मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहाँ पर होती है, और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज़ गिराए गए हैं और वो ख़राब हुए हैं या टूटे हैं या ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज़ जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद ही बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, ऑल्दो एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने कि F-16 गिरा दिया और बाकी चीज़ें इस तरह से पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं, तो इसलिए और भी ज़रूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई, और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे, और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं दो बातें उठाना चाहूँगा। सबसे पहले कि
एयर मार्शल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का ये बयान या उनका दावा, ये शायद पहली दफ़ा नहीं था जब एयरफोर्स ने एक ऐसा मोटा मोटा क्लेम रखा। आपको याद होगा कि जंगबंदी के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, तो डीजी ऑप्स एयर मार्शल भारती ने भी एक तरह से कैजुअली हम कह सकते हैं ये कह दिया कि कुछ पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की पुष्टि हम अब या इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम अभी भी कर रहे हैं और इस वक्त हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं पाएंगे। 3 महीने का वक्त उसके बाद क्या इतना वक्त काफ़ी है? अगर फ़र्ज़ करें कि एयर मार्शल भारती ने जो बात रखी वो सही थी, क्या 3 महीने काफ़ी नहीं है? भारत डिटेल में उसमें जा पाए कि भाई गिराए तो कितने गिराए, कैसे गिराए? ये सवाल नंबर 1 की मतलब क्या इतना वक्त लगता है या और वक्त चाहिए, या वक्त गुजरने के बाद भी जो है हम स्पेसिफिकली इस बात को नहीं रख सकते? और दूसरा जो सवाल जो जहन में उठता है वो एयर चीफ मार्शल का जो क्लेम है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने 5+1 गिराए, उन्होंने कहा कि S-400s को इस्तेमाल करते हुए हमने गिराए। तो ये भी एक तरह से अगर पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं तो इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास होगा, क्योंकि F-16s की अकाउंटिंग वहाँ पे होती है। मुझे नहीं पता कि रशिया के साथ S-400s का एग्रीमेंट क्या साइन हुआ, एंड यूज़ वगैरह, लेकिन अगर S-400s का इस्तेमाल किया गया तो ये बात रूस से नहीं छुपाई जाएगी, या हिंदुस्तान शायद इंटेंशनली रूस को भी नहीं मिसलीड करना चाहेगा। तो ये इस बात को आप कैसे समझते हैं कि S-400s का जिक्र जो है एयर चीफ मार्शल ने जो मतलब ये शायद और आसान होता अगर उन्होंने कहा कि हमारे रफाल ने गिरा दिए या हमारे सुखोई ने गिरा दिए। उन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली कहा कि S-400s का इस्तेमाल किया गया। तो सिद्धार्थ, जो आपका पहला सवाल है कि 3 महीने का वक्त क्यों लगा, तो मैं आपको कहूँगा तकरीबन सीज़ फायर के 14 दिन के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार हैं शिशिर गुप्ता, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 315 किलोमीटर की दूरी पर एक स्वीडिश अवाक्स को पाकिस्तान को गिराया है S-400 से, और 4 और हवाई जहाज़ जिसमें शायद 3 F-16 और 1 JF-17 ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया था, जो कि तकरीबन वही बात लगती है जो कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने की। क्या 3 महीने का समय लग सकता है सबूत इकट्ठा करने के लिए? इसका मतलब 300 किलोमीटर वाली बात जो शिशिर गुप्ता को बताई वो भारतीय वायुसेना या भारतीय अधिकारियों, जहाँ से भी प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, कहीं से उनको मिली होगी। तो इसका मतलब ये दावा नया नहीं है, ये दावा पुराना है। पर उस दावे को साबित करने के लिए जो पुख्ता सबूतों की ज़रूरत थी, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के पास थे। इसीलिए ना संसद में ना कहीं और ये मुद्दा उस तरीके से उठाया गया। अभी मुझे लगता है कि ये हुआ है कि भारतीय वायुसेना बहुत दबाव में है। पहले दिन जो उनका नुकसान हुआ और जिसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन पर डैमेज है, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए और एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसका कि उनके पास अभी भी ठोस सबूत नहीं था। उसके ऑफ कोर्स राजनीतिक परिणाम है, उसकी वजह से जो उनकी एक राजनीतिक स्पीच थी उसके अंदर वो पूरी तरह से ठीक बैठता है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जाके बंगलौर में वो बात कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 3 महीने का समय कम था। ये तो शायद जो बात शिशिर गुप्ता ने 14 दिन बाद रिपोर्ट की वही भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बात कही। अगर वो उसमें कुछ और सबूत देते, कुछ और बात दावों को समझाते, कुछ और जोड़ते, तो शायद मैं मान सकता था कि इस समय की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस सबूत इस वक्त तक है। किसी भी पत्रकार ने, जो कि सरकार के बहुत नज़दीक हैं, वायुसेना के बहुत नज़दीक, किसी भी पत्रकार ने उस तरह के सबूत अभी तक हमारे सामने पेश नहीं किए हैं। अगर सबूत आते हैं तो बिल्कुल साबित होगा कि ये सही था। दूसरी बात जो आपने कही कि S-400 का बार बार मेंशन करना, वो शायद इसलिए भी है, ये दिखाने के लिए कि S-400 बहुत पावरफुल वेपन है और एक तरह की डेटरेंट कैपेबिलिटी और एक तरह की डेटरेंस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने के लिए। देखिए सिद्धार्थ, जैसा कि आपको पता होगा, S-400 की मॉनिटरिंग रेंज, जो उसकी रडार की रेंज है वो 500 किलोमीटर है और जो उसकी हथियार की तकरीबन रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर के अंदर किसी वायुसेना के विमान को, दुश्मन के वायुसेना विमान को गिरा देना पॉसिबल है S-400 के द्वारा। पर आप असेंशली ये कहना चाह रहे हैं कि S-400 ने गिराए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हवाई जहाज़ अगली बार इस रेंज में ना उड़े।
और वो बहुत पीछे रहे। और उसका दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा बात हुई है इस बात की कि पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइल के द्वारा भारतीय हवाई जहाज़ों को 200 किलोमीटर की रेंज में, 150 की जगह 200, जो रॉयटर्स की एक बड़ी स्टोरी थी कि 200 किलोमीटर की रेंज में गिराया। आई थिंक उसको काउंटर करने की कोशिश है और अपने आप को वन अपमैनशिप करने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर पे गिराया तो हमने 300 किलोमीटर पे गिराया। S-400 को का मेंशन एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए और एक वन अपमैनशिप क्रिएट करने के लिए। ऑफ कोर्स जिस माहौल में ये बात कही गई, जब भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते चल रहे हैं, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, NSA डोवल रशिया में है, जयशंकर जा रहे हैं, पुतिन ने मोदी से फ़ोन पे बात की है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी फिर एक अलग ही आयाम हो जाता है, इसका एक अलग ही नतीजा हो जाता है। अब सबूत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का दावा जो पहले 24 घंटे में ही जो है उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने 5 या 6 भारतीय विमानों को गिराया, और उन्होंने इसमें कुछ जहाज़ों के नाम भी लिए, रफाल कहा, सुखोई कहा, मिग कहा, जागुआर कहा। कोई ऐसा मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट पाकिस्तान ने मतलब मुख्तलिफ अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं। जहाँ तक हम सबूत की बात करें तो मलबा जो 2 या 3 जगहों पे गिरी है इंडिया में, और जिसका फुटेज जो है आम शहरियों ने निकाल के सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद पत्रकार भी वहाँ पे पहुँच गए, तो ऐसा लगता है कि मलबा कम से कम 2 या 3 एयरक्राफ्ट का गिरा है हिंदुस्तान साइड में, जो लगता है कि जो एक तरह से पाकिस्तानी क्लेम को मजबूत बनाता है। उस प्रकार का सबूत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जहाज़ों का गिरने का नहीं मिल रहा है। मतलब कि, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पे मतलब जितना यहाँ पे स्मार्टफोन चलता है वहाँ पे भी चलता है, सोशल मीडिया वही वहाँ पे भी चलता है। 2019 के दौरान आपने देखा LC के पास हर जगह वीडियो बने हुए थे जब और खासतौर पे जब आम पब्लिक को नहीं पता था कि हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने सरहद पार नहीं किया। इसलिए कहने का मतलब कि अगर मलबा गिरा है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो शहरी का वो लगेगा कि भाई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जब भारतीय ड्रोनों ने जब लाहौर में या रवाव की जगह रडार पे अटैक किया तो लोग वीडियो बना रहे हैं ना। ऐसा कोई हमला नहीं है इसका वीडियो नहीं बनाया कोई भी इंसिडेंट का। तो एक तरह से हमारे लिए कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें, एंड जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका। एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी उसका जब प्रेस रिलीज आया तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। के साथ कोई भी रीजन नहीं रहा है उनको डाउट करने का। पर जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दिया है, सुन लीजिए। Apart from these, the SAGW systems, mostly from I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है, पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खास तौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडा ना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। और खास तौर पे यहां पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को।
एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि हाँ, इंडिया के जेट्स गिरे, कम से कम 3 गिरे। फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि कम से कम 1 राफेल था। और हमारे इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हिंदू में रिपोर्ट हुआ, फिर एकदम से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया। उसके बाद वायर ने रिपोर्ट किया, कुछ टाइम के लिए तो वायर की वेबसाइट ही डाउन हो गई थी, आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था वायर देखने के लिए भी वीपीएन ही यूज करना पड़ेगा। पर फिर उसके बाद वायर ने भी वो न्यूज आर्टिकल हटा दिया एंड वायर वेबसाइट भी वापस आ गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई। हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने भी बताया कि भाई लॉसेज आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट। उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी हिंट किया कि हाँ, हमने एयरक्राफ्ट गिराए हैं, कितने गिराए, क्या गिराए, ये कुछ भी नहीं डिस्कस हुआ। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया, पूरे स्लाइड्स दिखाए कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को या उनके क्या क्या इक्विपमेंट को हमने डैमेज किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया, और भी किसी गोदी मीडिया चैनल्स ने हो सकता है रिपोर्ट किया हो कि हमने भी उनके जेट्स गिराए। कौन से गिराए, कहाँ पे गिराए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं कि भाई कहीं डेब्री की फोटो मिली हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इतना कोट किया जा रहा है कि हाईटेक जेट्स को गिराया। वहीं दूसरे तरफ अब भाई आप कह सकते हो कि भाई ये जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर था वो पाकिस्तान जीत गया, ये भी हो सकता है। असलियत में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट आपको यहां पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with the range bearing, electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, YouTube पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था?
आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ